हेलो गाइस, मैं आपके स्टोरी टेलर गायू पटेल। तो आपने कल पिछले पार्ट में देखा था कि जोया होती है, वो सिया से कहती है अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। तो जो सिया थी वो कहती है जोया से, हाँ मैं ट्राई करूँगी अपने लिए स्टैंड लेना। और अब इनसे ना जो मसूरी था वो 30-40 किलोमीटर की दूरी पर था। जो मसूरी था वो 30-40 किलोमीटर की दूरी पर बचा था। ये थोड़ी देर में मसूरी पहुंचने वाले होते। इधर जो मसूरी में एक बहुत बड़ा लग्जरी होटल होता है, उसमें कम से कम 9 या 10 फ्लोर्स होंगे। मैंने वो थंबनेल पे पिक लगा दी तो आप लोग देख सकते हो कि होटल कैसा है। उसके बाहर एक बहुत बड़ी फील्ड खाली पड़ी थी ना, मतलब बहुत सारी जगह आगे खाली पड़ी थी। वहीं पे एक काली सी मर्सिडीज़ खड़ी थी। उसमें ना फ्रंट सीट पे एक लड़की बैठी थी और ड्राइविंग सीट पे, मतलब दोनों लड़कियां आगे बैठी थी, फ्रंट सीट और ड्राइविंग सीट पे। उनकी एज लगभग 15 से 16 साल होगी, हाँ ऐसे होगी, 15-16 ईयर्स होंगी वो दोनों लोग ड्राइविंग करना सीख रही थी। लग तो ऐसे रहे थे कि वो लोग ड्राइविंग करना सीख रहे हैं। जो ड्राइविंग सीट पर बैठी होती है वो उसके पैर ना ब्रेक पर लग रहे थे, मतलब उनकी हाइट अच्छी खासी थी। ये लोग 15-16 साल की थे, तब भी उसकी जो हाइट थी वो मतलब ब्रेक और एक्सीलेटर पे पहुंच जाती है। एक 15-16 साल में यार ड्राइविंग कौन सीखता है, मतलब सीखते बहुत लोग हैं बट थोड़ी एज का 18 तक तो वेट करना चाहिए लोगों को ड्राइविंग सीखने के लिए। बट ये लोग ना ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। फ्रंट सीट पर बैठी थी, वो कहती है आज भगवान बस बचा ले, कल से ड्राइविंग बंद कर देंगे। तो दूसरी वो लड़की जो ड्राइविंग सीट पर बैठी होती है वो उसे घूरते हुए देखती है और कहती है कि हमारा कोई पहली बार नहीं है, समझ आई तुम बात। तो और कहती है चुपचाप बैठो। इतना कहकर वो होती है जो ड्राइविंग सीट पर लड़ी होती है, वो कार को स्टार्ट करती है और जो होटल के मतलब बाहर ही होती है वो थोड़ी थोड़ी चलाने लगती है। तभी वहाँ पे केयरफुली वो जो है बहुत केयरफुली ड्राइव कर रही थी, मतलब ऐसा लगता था बहुत दिन से ड्राइविंग करना सीख रही है तो अच्छे से वो ड्राइव करती है। तभी देखती है, वो अपनी कार रोकती है, तभी देखती है कि वहाँ पे 5-6 बसें मतलब आ रही हैं। वो होटल के अंदर मतलब एंटर करती हैं, जहाँ पे ये लोग कार चला रहे थे उसकी थोड़ी ही दूरी पर 4-5 बसें वो होती हैं जो एंटर करती हैं वहाँ से, मतलब उनके सामने आती है। उसमें से कुछ स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो उतरने लगते हैं। तभी इतने में जो फ्रंट सीट पे मतलब ड्राइविंग सीट के बगल में जो लड़की बैठी थी वो कहती है आरवी ये क्या है। तभी वो जो कहती है आरवी होती है वो कहती है काशवी तुम्हें दिखाई नहीं देते, स्कूल के ट्रिप के लिए आए हैं, मतलब ये स्कूल वाले बच्चे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो काशवी कहती है मुझे दिख तो रहा है बट शाम के 11 बजे यार, इतनी शाम को क्यों आता है, कौन आता है, मतलब आते तो बहुत लोग हैं पर इतनी सारी बसें अचानक से शाम को 11 बजे थोड़ा सा वियर्ड लगता है। तभी जो आरवी होती है वो कहती है कहीं दूर से आए होंगे, तभी उन्हें आने में लेट हो गया होगा। तभी इतना कहकर वो जो आरवी होती है वो अपनी कार से कीज़ मतलब वो कार से कीज़ निकालती है और कार से उतर जाती है। इतने में दूसरी तरफ से वो काशवी वो भी उतर जाती है कि तभी काशवी कहती है हाँ चलो ऊपर चलते हैं, दादी और दादाजी इंतज़ार कर रहे होते हैं। आरवी कहती है कि दादा और दादी जी इंतज़ार कर रहे होंगे, बुआ भी आई हैं तो उन्होंने भी खाना नहीं खाया, वो लोग हमारे वेट कर रहे होंगे। तभी काशवी कहती है हाँ मम्मा और नानू नानी दोनों लोग वेट कर रहे होंगे। तभी ये लोग अपनी कार को वहीं पे छोड़ देते हैं, मतलब और सीधे वो लोग होटल की तरफ जाने लगते हैं और होटल के अंदर एंटर करते हैं। और लिफ्ट में है ना वो लोग 9th फ्लोर का बटन जो है वो प्रेस करते हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ होटल के बारे में ना कुछ बता देती हूँ कि होटल कैसा है और मतलब कितने फ्लोर्स हैं, कौन सा किसका है, कौन किसमें वो रहने वाला है। तो मैं चलो बता देती हूँ कि होटल में कौन कौन रहने वाला है, मतलब कितने फ्लोर्स हैं। होटल में कम से कम 9th-10th फ्लोर्स हैं। ऊपर वाले जो 10th और 9th फ्लोर है वो इनकी मतलब ये पूरा होटल ना ये आरवी और काशवी के दादाजी का है, मतलब आरवी के दादाजी का है और काशवी के नानू का है। मतलब ये दोनों, वो जो काशवी है वो आरवी की बुआ की लड़की है, सगी बुआ की लड़की है जो। तो ये 9th और 10th फ्लोर पे यही पूरा उनकी फैमिली रहती है। फैमिली में कौन कौन है ये हमको अभी बाद में बताएंगे। बहरहाल तो अभी नानू नानी मतलब काशवी के हैं और बुआ मतलब मम्मी है। और 9th फ्लोर और 10th फ्लोर पे ये लोग रहते हैं। वहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत सर्वेंट जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। और बाकी जो
फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे पार्टी आर्टी करने के लिए पब वगैरह है, और जो लोग मतलब ऐसे ड्रिंकिंग करते हैं उन लोगों के लिए फर्स्ट फ्लोर है। और थोड़ी जो फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा सा एरिया है वो मतलब लिफ्ट का है, वो मतलब सेकंड फ्लोर और था, मतलब सेकंड से 10th फ्लोर। और फर्स्ट ही फ्लोर पे था वो रिसेप्शन का एरिया था, जहाँ मतलब ये रूम किसकी कीज़ मिलती हैं वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट ही फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे मतलब जो 3rd से 10th तक के फ्लोर के लिए था वो रेस्टोरेंट था। मतलब जो नीचे पार्टी आर्टी करने के लिए आते हैं वो मतलब उनका फर्स्ट ही फ्लोर पे सारा इंतजाम था। और सेकंड फ्लोर पे जैसे ऊपर के जितने फ्लोर्स पे लोग रहते हैं, मतलब जितने लोग आते हैं उनके लिए रेस्टोरेंट था। मतलब वो जाके प्लस फर्स्ट फ्लोर पे भी खा सकते थे, पर ऐसा था ना, कोई कैसा भी फैमिली का होता है सीधा साधा, तो उनको डिस्टर्ब ना हो पार्टी साड़ी से, तो वो फर्स्ट ही फ्लोर पे आए थी। बाकी सेकंड फ्लोर पे खाना था, और 3rd फ्लोर से 8th फ्लोर तक इन लोगों का एरिया था, मतलब जो लोग मतलब स्टे करने के लिए आते हैं। और बाकी 9th फ्लोर से किसी को परमिशन नहीं थी कि वो 10th फ्लोर तक जाए, मतलब किसी को 8th फ्लोर के बाद जाने के लिए परमिशन नहीं थी, कोई भी जाता भी नहीं था। तो और जो लास्ट में सबसे ऊपर 10th मतलब जो छत थी 10th फ्लोर की सबसे, उस पर स्विमिंग पूल था। मतलब वहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, मतलब इनकी फैमिली जो ओबरॉयज़ की फैमिली थी, आर्य ओबरॉय, और तो उन लोगों की फैमिली सिर्फ वहाँ पे ऊपर जा सकती थी। बहुत बड़ी छत थी वहाँ पे, जैसे रूफ टॉप कह लो, तो रूफ टॉप पे जो था स्विमिंग पूल था रूफ टॉप पे, और बैठने का एरिया था, झूला वूला लगे थे, मतलब वो वाला जो घूमने के लिए, ऐसे मतलब घूमने के लिए सॉरी झूलने के लिए होता है, ऐसे ही बहुत अच्छा सा इंटीरियर डिज़ाइन था इन लोगों के घर का। और होटल का भी बहुत अच्छे से इंटीरियर डिज़ाइन था, वो हो रखा था इन लोगों का पूरा। तो चलते हैं अपनी स्टोरी पे। चलो हम थोड़े समय पहले चलते हैं, मतलब जब ये लोग बस में थे, तो जिस होटल में काशवी और आरवी होते हैं वही इन्हीं लोगों का होटल मतलब बुक किया गया था। जैसे मैंने बताया 11:30 बजे उन लोगों की बस ग्वालियर से मसूरी तक पहुंचने में इतना समय लग जाता है आराम से। और ये लोग थे जो बच्चे थे वो सो गए थे, बच्चे थोड़े बहुत जग रहे थे, बट थोड़े बहुत सो गए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, और ठंडी का मौसम है तो नींद तो लगी जाती है। तो ये लोग जो थे वो कुछ बच्चे सो जाते हैं। जब इनकी बस उसमें पहुंचती है मसूरी वाले होटल में जिसमें आरवी काश्मीर थे, तो उसी होटल मतलब मैम होती है, बस रुकती हैं, तो मैम लोगों को कुछ जो बच्चे सो रहे थे उनको जगाती हैं और कहती है सब लोग अपने बैग उठाओ और चलो बस के नीचे चलो। तो सभी बच्चे होते हैं वो अपनी आँखें थोड़ी बहुत मलते हैं, और जो बच्चे सो रहे थे वो अपनी आँखें मलते हैं और जाने के लिए मतलब नीचे उतरने के लिए रेडी हो जाते हैं, बैग उठाते हैं और ये लोग लाइन से उतरने लगते हैं। ये लोग अपनी क्लास के अकॉर्डिंग मतलब 9th 10th और 12th के अकॉर्डिंग अपनी एक लाइन बनाते हैं और उसी में खड़े हो जाते हैं। मैम होती है उन सभी को ना एक चिट देती हैं कि इस चिट के अकॉर्डिंग ये तुम्हें मतलब रूम्स मिलेंगे। तो उन लोगों को ना एक चिट दी जाती है। वो मैम ने जो चिट बनाई थी वो मतलब इस हिसाब से था कि जिसके साथ मतलब बनती उसी हिसाब से इनको चिट भी दी गई थी। मतलब एक रूम में 3 लोग स्टे करने वाले थे, और मेन बात था कि इन लोगों को जो चिट दी जाती है उन पे इनका रूम नंबर लिखा था और इनके पार्टनर्स का नेम लिखा था, मतलब कौन कौन तुम्हारे साथ स्टे करने वाला है। तो सभी को एक चिट दी जाती है, और एक रूम में 3 बच्चे जैसे रहेंगे तो उन्होंने बता दिया था। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था एक रूम में 3 बच्चे रहने वाले हैं। तभी मैम और तभी सर होते हैं वो कहते हैं कि अभी 11 हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद जब तुम लोग रूम में जाओगे तुम्हारे पास फ्रेश होने के लिए और अपने रूम को मतलब अपने रूम में सामान एडजस्ट करने के लिए मतलब अपना जो सामान लगाने के लिए तुम्हें कम 30 मिनट दिए जाते, 30 या 45 कह लो। तुम्हें जो सेकेंड फ्लोर पे जो रेस्टोरेंट या कह लो जहाँ पे खाना आना सब होता है वहाँ पे तुम्हें 11:30 या 11:45 तक पहुँच ही जाना है। वो ऐसा कहते हैं कि 11:30 या 11:45 तक सबको पहुँच जाना है, क्योंकि जिनको अब काफ़ी देर होगी, तुम लोगों को भूख भी लगी होगी, तो इसके बाद तुम लोग अपने रूम में खाना खाकर रेस्ट कर लेना जाके, इतना सर कहते हैं। और सभी बच्चे
जाने लगते हैं होटल की तरफ। उन लोगों की चेकिंग वेकिंग होती है, फिर वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। ऐसा था कि तुम लोग ये तो नहीं सोचते कि लड़के लड़कियों के साथ भी रह सकते, नहीं ऐसा नहीं था। जो वो तुम लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि बॉयज़ गर्ल्स के साथ रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं था। 4th फ्लोर पे और 5th फ्लोर पे बॉयज़ रहेंगे और 6th फ्लोर पे टीचर्स रहेंगे बीच वाले फ्लोर पे, और 7th और 8th फ्लोर पे वो लड़कियां रहेंगी। मतलब जितनी भी गर्ल्स थी, सीनियर जूनियर 11th मतलब 9th 10th और 12th वाले लोग, वो लड़कियां 7th और 8th फ्लोर पे रहेंगी। और 9th फ्लोर और 10th फ्लोर पे तो उन लोगों का होम पड़ता था, जिसमें किसी को भी जाने को अलाउ नहीं था। कुछ ही सर्वेंट थे जो वहाँ ऊपर जा सकते थे और कोई नहीं जा सकता था। तो ये लोग थे। 3rd फ्लोर पे कुछ लोग रह रहे होते हैं, मतलब जो पहले से स्टे करने वाले थे वो 3rd फ्लोर पे रहते। तभी इन लोगों को 4th फ्लोर से 8th फ्लोर तक की बुकिंग ये लोग बहुत पहले से इन्होंने ले के रखी होती है, तो इनको पूरा मतलब इतना फ्लोर्स खाली मिल जाते। बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, तब भी इनको मतलब रूम थे जो एक रूम के मतलब रूम को शेयर करना था 3 लोगों, एक रूम को 3 लोगों के साथ शेयर करना था। बच्चे ज़्यादा थे ना, इसीलिए। अब ये लोग जो होते हैं वो होटल की तरफ जाने लगते हैं और इन लोगों की चेकिंग वेकिंग होती है। देन ये लोग अपने कमरे में जाते हैं और अपना सामान को कबर्ड में लगाते हैं। और सिया और जोया को जो होता है वो एक ही रूम मिला होता है, मतलब तीनों लोगों को एक ही रूम में था। मैम ने उनके अकॉर्डिंग ही मतलब कौन किससे ज़्यादा बोलता है कि जिसमें कोई परेशानी क्रिएट ना करे, कोई मतलब कोई ये ना रहे, तो उनके अकॉर्डिंग ही मैम लोगों ने उनको मतलब रूम में रखा था। तो ये लोग एक एक करके फ्रेश होते हैं। अभी इन लोगों को टाइम हो जाता है, जो लोग मतलब कपड़े सेट करते हैं अपने और फ्रेश होते हैं एक एक करके जाके, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। 11:45 या 40 हो गया था इन लोगों को नीचे जाते हुए। और ये लोग 2nd फ्लोर पे जाने लगते हैं, मतलब खाना खाने के लिए ये लोग चले गए थे 2nd फ्लोर पे। ये लोग अपने टेबल बैठते हैं, इनका लोगों को खाना आता है। उसके अपना खाना जो फिनिश कर चुके थे वो कहती है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ, तुम लोगों का जब खाना हो जाए तो आ जाना तुम लोग। तभी जोया कहती है थोड़ी देर रुक जाना, अभी मेरा अभी ख़त्म होने जा रहा है खाना, तो मैं भी तेरे साथ चल, थोड़ी देर बैठ जाना। तो ये जो सिया होती है वो इतना सुनकर ना वहाँ पे जो होते हैं बैठ जाती है, वहाँ पे मतलब टेबल बैठ जाती है। तभी जो सर होते हैं वो कहते हैं कि अनाउंसमेंट उनको कुछ अनाउंस करना था। तो कह रहे थे अभी तो 12 बजने जा रहा है, कल तुम लोग इतनी देर में सोए तो ऑफकोर्स तुम लोग कल देरी में उठोगी, तो कल जो ब्रेकफास्ट का टाइम रखते हैं वो 10 पे रखते हैं, मतलब 10 या 10:30 कल जिसको आना है वो मतलब 10 या 10:30 तक आ जाए, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए वो 10:30 तक आ जाए। तो वो जो टीचर्स होते हैं इतना अनाउंस करके बैठ जाए। इधर जो सिया होती है वो कुछ सुनती नहीं है और टेबल पर सर रख कर होती है वो अपना सो जाती है, मतलब सो गई थी, उसको थोड़ी नींद लगने लगी थी। इधर जो होते हैं सिया और अवनी दोनों खाना अपना फिनिश करते हैं और फिर सिया को होता है सर पे थोड़ा टैप करते हैं कि उठो चलो चलना है कमरे में। तो इतना जब टैप करती है तो सिया की आँख थोड़ी मतलब आँख खुल जाती है और वो अपने आँखें के थोड़ी उंगली से रब करती है, मतलब इधर जो नींद लगती है तो थोड़ी आँखें में थोड़ा सा रब करती है और उठती है, कहती चलो। तो ये दोनों लोग अपने रूम में जाने लगते हैं। चलो इधर हम लोग कुछ समय पहले चलते हैं। जो आरवी होती है और काशी होती है वो 9th फ्लोर का बटन प्रेस करते हैं और वहाँ से वो लोग जो है ना 9th फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे जब लोग घर के अंदर तो फ्लोर पे एंट्री करते हैं, मेन सा था एरिया था, वो आगे बहुत बड़ा हॉल था। हॉल पे जो इनके आरवी के दादाजी और दादी जी और बुआ बैठे थे, और जो आरवी के वो काशवी के नाना और नानी और मम्मी लगती थी, जो मतलब समझ गए तुम लोग। तो जब दादी जी और बुआ जी इन दोनों लोगों को आते हुए देखते हैं तो दादाजी बोलते हैं चलो बच्चों डिनर कर लो चल के, हम भी तुम लोग के लिए अभी हमने भी खाना नहीं खाया, तो चलो डिनर करते हैं चल के। और तभी काशी कहती है नानू आप डिनर कर लिया करो, हमारे लिए वेट मत किया करो, हम लोग तो वैसे भी थोड़ी देर में आते हैं। तभी जो
आप लोग खा लिया करो। और इतना कहकर होती है जो नानू को अपने हक कर लेती है और काशवी भी जाती है और नानू को जो अपने आती है हक कर लेती है। दोनों लोग जाके अपने नानू और मतलब दादू और नानू को हक कर लेते हैं। लोग एक ही इंसान होता है, मतलब दो कैरेक्टर्स में। तभी आरवी की दादी कहती है अब चलो तुम लोगों का हो गया हो तो खाना भी खा लिया जाए। तभी आरवी कहती है चलो अच्छा चलते हैं। तो ये लोग जाकर ना, ये लोग भी भूखे होते हैं ना, तो ये लोग भी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी जो सर्वेंट होते हैं वो खाना लाते हैं और टेबल पे रख देते हैं और ये लोग होते हैं वो सब लोग खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर साइड जो अवनी और सिया और जोया होते हैं वो लेटते हैं जाकर। सिया होती है वो जो बीच में लेटी होती है और जोया और अवनी उसके बगल अगल बेंच लेते हैं, मतलब इधर उधर। सिया होती है जो वो बीच में लेटी होती है। सिया और ये दोनों लोग जो होते हैं सब लोग सो जाते हैं। तभी अवनी अपना हाथ नींद में ही, मतलब नींद सच में वो नींद में थी तो उसका हाथ ना सिया की कमर पे चला जाता है। थोड़ी देर तक ऐसे पड़ा रहता है, मतलब उसका हाथ रखे होती है। तभी जोया होती है वो टर्न करती है और वो सिया की तरफ देखती है। फिर उसकी नज़र उसकी कमर पे जाती है जिस पे जोया ने ना हाथ रखा हुआ था। तो उसको पता नहीं क्या चुल मचती है, वो धीरे से ही उठाती है सिया अवनी का हाथ और धीरे से उसी पे रख देती है। मतलब जो अवनी का था हाथ था वो अवनी पे रखती। इतने अवनी जगी थी ना सिया जगी थी और फिर से वो टर्न करके दूसरी तरफ लेट जाती है। अब जो मतलब जोया थी वो भी अब सो जाती है। तभी सिया का एक हाथ और एक पैर जोया के ऊपर आता है, मतलब ऐसे नींद में उसने भी आधा समझ लो बॉडी थी वो जोया पर ही रख दी थी और वो जोया को लाइक डैडी कह लो या लाइक पिलो कह लो टाइटली हक कर लेती है। जोया को खुद को उसे बड़ी मुश्किल से अलग कर पाती है और जोया कहती है बेड पे तीन लोगों लेटने का यही नुकसान होता है, जिसको देखो जो चिपट जाता है आके। और कहती है कि अब ये पूरी रात मेंढक की तरह इधर उधर उछलेगी। इतना कहकर होती है वो टर्न होकर सो जाती है। तभी जो सिया होती है उसके अचानक पैर ना जोया के कस के ना कमर पे वो ऐसा मारती है कस के, मतलब नींद में ही कस के हनक के देती है जोया की कमर पे और जोया नीचे बेड के नीचे, जोया नीचे बेड के आराम से पट्ट से गिरती जाके एकदम पट्ट से। और वो ना अपनी कमर पे हाथ रखते हुए उठती है और कहती है बंदरिया कहीं की पूरी रात ही उछलेगी, ना सोने देगी, ना सोती तो खुद से चैन से है और मुझे सोने नहीं देगी। तभी इतनी जो आवाज़ सुनती है वो उस तरह अवनी भी जग जाती है और देखती है तो कहती है क्या हुआ। कहती है ये बंदरिया ने मुझे लात मारी है। तो कहती है अवनी कहती है माइंड योर लैंग्वेज और चुपचाप लेट जाओगे। तो कहती है लेट जाओगे और जगह नहीं बनना तो सामने सोफ़ा पड़ा है वहाँ पे लेट जाओ जाके। और इतने में कहती है मैं क्यों सोफ़े पर जाऊँ, जाना है तो इसको जाना, ये जाए ना। तो कहती है चुपचाप उसको मत कुछ कहना, चुपचाप लेट जाओ मतलब। तो इतना जो सुनकर होती है वो जोया भी कुछ ज़्यादा कहती नहीं है और चुपचाप सिया के बगल में ही लेट जाती है। आधे एक घंटे बाद जो ये लोग होते हैं वो मतलब सो चुके थे। अब जोया है ना वो भी सो जाती है, मतलब अच्छे से उसे नींद नहीं आती, मतलब हल्की फुल्की आने लगती है। तभी वो जो सिया होती है वो अवनी की इतनी तेज ना पीछे से धड़क मतलब पटक के लात मारती है तो अवनी नीचे आराम से बेड के खाली गिरती है जाके। मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब उसका एक हाथ ऐसे था और बेड पे मतलब था, बेड के नीचे था और वो उसने मतलब पैर से और आधे पार्ट से उसने ना अपने को फर्श पे गिरने से बचा लिया था। बट उसका जो सर होता है साइड से वैसे थोड़ा सा लगता है, वो कहती आउच, तो उतना जो लगता है वो जोया होती है वो उसे देखकर ना हंसती है थोड़ा सा। कहती है रे तुझे बड़ी चिंता हो रही थी इसकी, मैं कह रही थी इसको सोफे पे डाल दे। तभी अवनी होती है उसे घूर के देखती है पर वो भी क्या करे, वो कहती है चलो दोनों लोग इसको उठा के डाल आते हैं चल के। तो ये दोनों लोग होते हैं ना, सिया को बेड पे ये दोनों लोग खड़े होते पहले और सिया को ना वो जोया होती है वो ऊपर से मतलब उसने उसके बाजुओं से पकड़ा हुआ था और सर से मतलब कह लो जो नीचे कंधे का पोर्शन होता है उसे कंधे से पकड़ा हुआ था और अवनी ने ना उसे पैरों से पकड़ा हुआ था, मतलब पैर पकड़े हुए थे। और ये दोनों लोग उसे मतलब उठाकर सोफे पे डाल देते हैं जाके, मतलब अच्छे से लिटा देते हैं और
कबर्ड से उसी में एक छोटी मतलब ब्लैंकेट रखा हुआ था, वो उसको उड़ा देते हैं और ये लोग भी बेड पे जाके लेट जाते हैं। बट ये थे ना जो वो लोग अपनी जगह ही पे लेटते हैं, मतलब बीच में जगह थी वो थोड़ी सी मतलब खाली थी, मतलब जहाँ पे सिया लेटी थी वो पूरा स्पेस खाली था और ये दोनों लोग अपनी अपनी ही जगह इधर उधर लेफ़्ट राइट होकर लेटे हुए थे आराम से। बीच में जगह थी वो जो खाली हुई थी, अभी पड़ी हुई थी। इधर अभी सुबह के 4 ही बजे होंगे, मतलब ये लोग देर में सोई थी 12-1 बजे तरफ, पर अभी सुबह के 4 बजे होंगे। तभी जो सिया होती है वो अचानक से ना करवट बदलती, मतलब पलटती है बट तेज़, मतलब कि अचानक से ऐसा लगता है मैं पूरी ज़मीन पे लेटी हुई हूँ और अचानक से पलटूँ ना तो वो ना सीधे ज़मीन पे गिर जाती है। बट उसने ना ब्लैंकेट से कवर किया होता है तो उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती है और नीचे भी एक मैट पड़ी हुई थी जिसके कारण उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती, नहीं तो सिया की अच्छी खासी चोट लग सकती थी। बट वो कहते हैं नहीं लगी, पर थोड़ी सी जो होती है वो थोड़ा सा धचके के कारण ना लग गई होती है उसके कमर में और वो पता नहीं वो आराम से उठ तभी वो होती है वो खड़ी होती है और देखती है कि वो सोफ़े पर लेटी हुई थी, तो वो सोचती है कि मुझे सोफ़े पे किसने डाला। फिर उन कहती है कि पक्का इन 2 छछूंदरे ने मुझे डाला होगा, मतलब सोफ़े पे डाला होगा। और वो जाती है उनकी तरफ, उसका मन तो था कि वो लेटे और ऐसे ना दोनों लोगों को इतनी तेज़ पैर मारे कि वो जोया उधर साइड गिरे जाके और अवनी है वो उधर साइड गिरे जाके। बट वो भी बहुत थक गई थी और सोफे पे अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी, तो वो आराम से जाती है, बीच में लेट जाती है और सो जाती है बिना किसी को परेशान किए हुए। वो अब सो जाती है। तो आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट कल दूसरे पार्ट में। देखते हैं कल एक थोड़ा सा धमाका होने वाला है और रोमांस आएगा, सब्र करो, थोड़ा सा आएगा, अब किसी आएगा, आराम से थोड़ा चिल करो। ऐसा रोमांस आएगा जो तुमने शायद भाई देखा भी होगा, और भी स्टोरी टेलर हैं जो मुझसे शायद अच्छे से रोमांस एक्सप्लेन करते हो। तो मेरा ये पहला टाइम होने वाला है, पर मैं आपको पूरा अपना वो दूंगी कि रोमांस हो, अच्छे से हो। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी पार्ट में रोमांस वाले। तो रोमांस को एक्सप्लेन करना है इसलिए, बट कल थोड़ा सा धमाका होने वाला है। तो चलते हैं, बाय बाय और टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर भी कर लेना। बाय।